देश हो गया, भिखारियों का देश हो गया। बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आप खैरात बांटने का ठेका ले रखे हो। हमारा ही पैसा LIC में, हमारा ही बैंकों में पैसा। 5 साल से क्या कर रहे हो तुम? काला धन क्यों नहीं आया? एक ही बात अगर कांग्रेस, अगर इस देश के नेता भ्रष्ट है, कांग्रेस के नेता भ्रष्ट है, जेल भेजो। हैसियत है तुम्हारी? नाथूराम कौन से RSS का था? महात्मा गांधी की हत्या हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? आप बताइए, हुई ना? तो किसका था? RSS का था, कांग्रेस का नहीं था। ये समाज में नफरत फैलाते हैं, इनका एक ही काम है नफरत। हिंदू को मुसलमानों से लड़ाओ, ब्राह्मणों को दलितों से लड़ाओ, ब्राह्मणों को OBC से लड़ाओ, यही इनका पेशा है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल बेदरा को। देखिए, लगातार बाबा रामदेव या फिर राहुल गांधी सदन में हो जब बोलते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते। वहीं बाबा रामदेव का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है मुस्लिमों के लिए। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम 5 टाइम की नमाज पढ़ें, उसके बाद चाहे कुछ करें, चाहे लव जिहाद करें या फिर कुछ और। लगातार ऐसे ही बयान वापस आ रहे हैं। और वहीं सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2024 का चुनाव जितने करीब आ रहा है उतनी नेताओं की बयानबाजी बढ़ गई है, कहीं अडानी को लेकर, कहीं मुस्लिमों को लेकर, तो कहीं पंडितों को लेकर। तो हमारे साथ हैं पंडित ही हैं, उन्हीं से जानेंगे कि जो मोहन भागवत ने कहा है कि जातिवाद पंडितों ने किया है तो कितना किया है। पहले तो आपसे पूछूंगी कि आप पंडित हैं और मोहन भागवत ने कहा है। ब्राह्मण हूँ, हाँ। पंडित नहीं हूँ। अच्छा, पंडित किन्हें मानते हैं आप? पंडित माने विद्वान होता है। अच्छा, जो उसकी श्रेणी मानते हैं। मतलब आप विद्वान नहीं है। ब्राह्मण भी तो पंडितों में गिनती की जाती है। भाई गिनती किए जाते हैं, कौन करता है कौन नहीं करता है, हाँ। इससे मतलब नहीं है। अच्छा। एक कहावत है, हाँ। किसी समय दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि तू झूठ बोलता है हाँ। जमहूरियत के तरह, हाँ। और तू एक बेहतरीन गाली साबित हो गया है हाँ। भारत देश के लिए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं राजा बाबू के लिए इशारा कर रहा हूँ। राजा बाबू है। अरे राजा बाबू आप समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए। हाँ। ठीक है। हाँ। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या? अरे भाई मोहन भागवत भी राजा बाबू हैं, हाँ। रामदेव भी राजा बाबू हैं, हाँ। नरेंद्र दामोदर दास भी राजा बाबू हैं। अच्छा। ये और राहुल गांधी विद्वान आदमी हैं। अच्छा। उनमें RSS का कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, हाँ। या बीजेपी का, हाँ। और आज गुरु शंकराचार्य के अलावा ये जो योग गुरु, नकली योग गुरु बनते हैं, कहानियाँ कहाँ नकली है? स्वदेशी अपनाने की मैं बात आपको कर रहे हैं। स्वदेशी नहीं, अरे जो आदमी धोखेबाजी करता है, हाँ। जो आदमी कम से कम शीरा मिला करके और नकली शहद बेचता है, अच्छा। जो आदमी गाय का घी, अरे पहाड़ों से नमक लेकर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं नकली। पहाड़ों से नमक पैदा होता है। हिमालय से देखा नहीं? अच्छा, हिमालय में नमक पैदा होता है। अब बाबा रामदेव ला रहे हैं। अरे बाबा रामदेव ला रहे हैं। बाबा रामदेव किसी समय एक मुकदमा और कायम हुआ था। हाँ। जब अपने गुरुदेव के आश्रम में गायों का, हाँ। तो इनके ऊपर और कायम हुआ था, जूते मार के निकाले गए थे आश्रम अच्छा। से। ठीक है। लेकिन बाबा रामदेव ने मुस्लिमों के लिए जो बात कही उसको किस तरीके नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, हम नफरत के नहीं, वो नफरत की खेती करते हैं। हम लोग जो है मोहब्बत का व्यापार करते हैं। अच्छा। सामाजिक ताने बाने को बनाए रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हैं। हाँ। समाज में सद्भाव और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का मूल मंत्र है। हाँ। जान लीजिएगा। ये मोहन भागवत के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके पूर्वज जर्मनी से ताड़े गए थे, यहूदी थे। अच्छा। आपको मैं बता दूं, आप RSS के प्रमुख हैं आप जिनकी बात जो कर कह रहा हूँ दावे के साथ है, ब्राह्मण है ही नहीं। अच्छा। ओरिजिनल ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान है कि समाज में सद्भाव, वसुदेव कुटुंबो। हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा। आप आदिगुरु शंकराचार्य को मानती है, अगर सनातन धर्म को मानती है तो नफरती जो होते हैं, नफरती चिंटू जिसे कहा जाता है। अरे देश का प्रधानमंत्री अडानी पे कोई बात नहीं करेगा, अंबानी पे कोई बात नहीं करेगा। झूठ पे झूठ। ये देश भिखारियों का देश कहा तो है। खैरात बांट रहे हो तुम हिंदुस्तान के नागरिकों को, खैरात बांट रहे हो। आप बताइए, प्रधानमंत्री खैरात बांट रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा है ये खैराती देश हो गया, भिखारियों का देश हो गया। बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आप खैरात बांटने का ठेका ले रखे हो। हमारा ही पैसा LIC में, हमारा ही बैंकों में पैसा, तमाम कर्मचारियों का पैसा, आप खैरात बांट रहे हो हिंदुस्तान की जनता को।
अरे बात सुने पहले, कल मोदी जी ने कहा है मैं अकेला सब पे भारी। अकेला सब पे भारी। हाँ। अरे सुनिए, मैं उनके खिलाफ इसलिए नहीं कुछ बोलूंगा। हाँ। महाभारत की लड़ाई में हाँ। राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था। अच्छा। मैं भी अपने आप को भीष्म पितामह से हाँ। कम नहीं समझता हूँ। अच्छा। मैं इन लोगों के खिलाफ कुछ इसलिए नहीं बोलूंगा। अरे जब देश भारी है ना, प्रधानमंत्री मोदी अकेले सब पे भारी है ना। मैंने आपको शुरू में कह दिया। हाँ। जिसका काम है झूठ बोलना, हाँ। जिसका काम है फौरेब, धोखेबाजी, जुमलेबाजी, 15 लाख आएंगे, ये कौन सा सबूत? इनके पिताजी सबूत कि विदेशों में काला धन 10 साल से क्या कर रहे हो तुम? काला धन क्यों नहीं आया? एक ही बात अगर कांग्रेस, अगर इस देश के नेता भ्रष्ट हैं, कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं, जेल भेजो। हैसियत है तुम्हारी? हाँ, सीबीआई ईडी आ तो गई थी। ईडी आ गई थी तो क्या हुआ? हनुमान चालीसा, हनुमान डमरू बजा रही है। अच्छा। आप बताइए, डमरू बजा रही है। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति, 80 फीट गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, हाँ। इस देश में आरएसएस कई 100 करोड़ फूंक करके कहती है कि पप्पू हैं। आरएसएस हिंदुओं का संगठन है। कौन सा? तो सुनिए, हम भारतीय हैं। हाँ। आप ब्राह्मण हैं या नहीं? मैं आप सनातनी ब्राह्मण हूँ, हिंदू नहीं हूँ। अच्छा। हिंदू फारसी शब्द है, फारसी। अच्छा। हाँ, तो वो रखे अपने हिंदू, अपने आप को कहें हिंदू। तो मोहन भागवत ने जो कहा है कि पंडितों ने जातिवाद किया, वो सही है? मोहन भागवत लिख लोढ़ा पर पत्थर हैं, पत्थर। अच्छा। ये मूर्खों का समाज है, गुंडों की एक मंडली को आरएसएस कहा जाता है। ये देश के लिए कैसे दावा कर रहे हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नाथूराम गोडसे आरएसएस का था। महात्मा गांधी की हत्या हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? आप बताइए, हुई ना? तो किसका था? आरएसएस का था, वो कांग्रेस का नहीं था। अच्छा। आपको मैं एक चीज आपके चैनल के मार्फत देशवासियों को बता देना चाहता हूँ। करे देशवासियों, हाँ। ऐसे तालिबानी संगठन, आईएसआई संगठन से आरएसएस न ये हिंदुओं का है, न मुसलमानों का हितैषी है, न देशवासियों का हितैषी है। अब बीजेपी भी उसी कटघरी में। कैसे कह सकते? मस्जिद जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मोहन भागवत बात करते हैं। ये समाज में नफरत फैलाते हैं। इनका एक ही काम है, नफरत। हिंदू को मुसलमानों से लड़ाओ, ब्राह्मणों को दलितों से लड़ाओ, ब्राह्मणों को ओबीसी से लड़ाओ, यही इनका पेशा है। अच्छा। और ये ठगों की एक मंडली है, ठग हैं सब, ठग। अच्छा। मोहन भागवत कहाँ है? अडानी के पक्ष में खड़ा हुआ, क्या क्यों नहीं? तो कह तो दिया है मोहन भागवत ने कि जो अडानी पे सर्च हुई है वो देश पे वो है। क्या क्या? अडानी के पास जितने पैसे हैं, साजिश की गई है। कोई साजिश नहीं की गई है। शेयर मार्केट आरएसएस ने कहा है। मैं आरएसएस की बात गधे की बात। अच्छा। आरएसएस की बात में हमें विश्वास नहीं है। अच्छा। ना, लेकिन जब साथ लेने की बात करते तब आपको विश्वास आता है। मुझे कोई उसका साथ है नहीं चाहिए। जानती हैं, अडानी का जब मैटर खुलेगा तो चाइना से क्या कनेक्शन है राजा बाबू के और मोहन भागवत के, उस नंगा हो जाएंगे। अच्छा। ये जान लीजिएगा। बात यहाँ की जा रही है, आप पहुँच गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कनेक्शन खुले, जेपीसी बैठा में जांच करा में, क्यों नहीं कराते? अच्छा। वो फोर्स पे जांच हो सकती है, तमाम मुद्दों पे जांच हो सकती है, तो इसमें जांच क्यों नहीं? घोटाला है, स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला। अडानी जी ऊपर आ तो रहे बीजेपी को हैं, चंदा, ये बताइए, तमाम मेहुल चौकसी और तमाम जो है विजय माल्या सहित भागे हैं, आरएसएस और बीजेपी को कितना पैसा फंडिंग की है, ये बता दें। क्या प्रूफ है जो आपके? मैं, अरे भाई, इंग्लैंड की कोर्ट में शपथ पत्र दे करके इन लोगों ने कहा है कि इतना हमने दिया है, तब हम भारत से छोड़ के भगे हैं। अच्छा। लेकिन एक तरफ बाबा रामदेव जो बात कर रहे हैं और एक तरफ मोहन बाबा रामदेव ठगों का सरगना है। मोहन भागवत ठगों का, धोखेबाजों का सरगना है। योग गुरु हैं। ये देशद्रोही हैं, सब देशद्रोही हैं, योग गुरु हैं, देशद्रोही हैं। चाइना स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। आप भी कुछ ना अरे कुछ बाबा भाई, रामदेव का प्रोडक्ट यूज करते हो? मैं कुछ नहीं यूज करता हूँ, इन फ्रॉडों के जानता हूँ। जब यहाँ का मेडिकल के डॉक्टर और वैज्ञानिक ने शो किया कि उसमें शहद में सीरा मिलाकर के, चीनी का सीरा मिलाकर के बेचता है। आप बाबा रामदेव का टूथपेस्ट यूज करते हैं या कुछ नहीं। मैं तो देशवासियों से कहूँगा कि ऐसे फ्रॉडों का सामानों का बहिष्कार करें।
अच्छा। हाँ, लेकिन स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं ना। स्वदेशी तो भाई गेहूं होता है, हमारा नीम की दातुन करते हैं। अच्छा। उसमें रामदेव की कौन सी इजाजत लेने की जरूरत है हमारे देश में? इससे पहले पतंजलि हुए हैं, तमाम वैसुसेन पतंजलि भी तो बाबा रामदेव का ही है ना। पतंजलि एक बहुत बड़े वैद्य हुए थे, अच्छा। उनके नाम पर जैसे वशिष्ठ, कश्यप ऋषि, ऋग्वेद की रचना करने वाले जैसे गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, जो है क्या बोलते हैं, रसखान, रहीम कवि, ये सब कवि हुए हैं। अब उनके मार्गों को अपना करके कोई ठगी करे। देखिए, राम के बताए मार्गों पे चलने में बीजेपी चल रही ना राम के अरे वाह 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 वाह। इसीलिए देशवासियों के तमाम खजाने को, पैसे को अडानी और अंबानी के हवाले कर रही है। 2024 तक राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर के आगे कटोरा लेके भीख मांगने के लिए बैठा दिया जाओ। भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं होती, जानती हैं नहीं? अच्छा। और जो बिकनी गर्ल थी, कौन गौतम थी, कौन से अर्चना गौतम, कौन से मंदिर से धक्के मार के निकाला गया था? आरएसएस उससे क्या कुछ बोला था? ब्राह्मणों को बलि, हाँ, ब्राह्मणों की बलि चढ़ाएंगे। आप जानती हैं बीजेपी की सरकारों में लगभग कम से कम 2,500-3 हजार ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। अच्छा। उस पे बोलेंगे, मोहन भागवत बोलेंगे, बोलते तो ब्राह्मणों के लिए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मणों की हत्या हुई, उस पर कसाई कुछ बोलने वाला है? देशद्रोही आतंकवादी। किसे कह रहे हैं आप? मोहन भागवत को कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप जनता से, जिस तरीके से देशवासियों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप लोग ऐसे नफरती चिंटुओं से सावधान रहें। देश में गंगा जमुनी तहजीब जो है, भारतीय जो परंपरा है, आपस में मिलजुल के रहें, देश के विकास में अपना अहम योगदान दें और बीजेपी और आरएसएस के लोगों से दूरी बना के रखें। ठीक है।